Good morning, everyone. My name is Leena Yadav, and I am from Bharati College of Engineering and Technology. So today's your lecture is hydrology, that is a part of B 5th sem. So हम अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि कैसे हम एवरेज रेनफॉल जो है वो कैलकुलेट करते हैं. ओके, अब हम देखते हैं कि एवरेज रेनफॉल जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं. ओके, तो आपका जो हेडिंग है डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज रेनफॉल ओवर ऑन एरिया. ओके, तो ये आपका टॉपिक है जिसमें हमको क्या करना है, किसी भी एरिया का क्या करना है, एवरेज रेनफॉल निकालना है. ठीक है, सपोज ये हो गया आपका कैचमेंट एरिया. ओके, इस कैचमेंट एरिया पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट लोकेशन पे क्या करते हैं, रेन गेज सेटअप करते हैं. ओके, सपोज यहाँ पे एक रेन गेज है, यहाँ है, यहाँ P5 P6 P7, ऐसा डिफरेंट एरिया पे क्या करते हैं, हम रेन गेज जो है वो सेटअप करते हैं. ठीक है, अब रेन गेज तो हमारा सेटअप हो गया इस कैचमेंट एरिया पे. कैचमेंट एरिया 10 मिनट, सपोज कोई सिटी है ये और कंट्री है. ओके, तो हमको क्या करना है, अब हमको देखना है कि ये जो अपना सिटी है, ठीक है, यहाँ पे हम डिफरेंट रेन गेज स्टेशन तो ले लिए हैं. अब क्या करते हैं, सपोज हम डाटा कलेक्ट करने के टाइम पे, सपोज जो ये वाला पी वाले सेक्शन है, मतलब पी रेन गेज का हम रिकॉर्ड क्या करते हैं, मिस कर देते हैं, या फिर डाटा हमारे पास नहीं अवेलेबल होता है. ठीक, तो उन कंडीशन पे सपोज डाटा मिसिंग हो जाने पे हम रेन गेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो इस मेथड पे दिया गया है. ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज रेनफॉल ओवर ऑन एरिया. ठीक है, सपोज किसी भी सिटी पे हम डिफरेंट लोकेशन पे अगर रेन गेज सेटअप किए हुए हैं, ठीक, और बाय द वे अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन का रेन गेज या डाटा जो है वो मिस हो जाता है, ठीक, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रेन गेज कैसे फाइंड आउट करते हैं वो दिया गया है. ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास 3 मेथड हैं. ओके, तो सबसे पहला मेथड है वो है आपका अरिथमेटिक मीन मेथड. ओके, अरिथमेटिक मीन मेथड. ओके, ये आपका सबसे फर्स्ट मेथड है और सबसे इजी मेथड है किसी भी एरिया या सिटी का क्या करना है, एवरेज रेनफॉल कैलकुलेट करने के लिए. इसमें हम क्या करेंगे, सपोज ये आप डिफरेंट जगह पे आपका क्या है, रेन गेज सेटअप है P1 से लेके P6 तक. ठीक है, तो एवरेज रेनफॉल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, P1 प्लस आपका P2 प्लस P3 P4 P5 और P6. ठीक है, अपने पास कितना डाटा है, P6 तक के डाटा है, डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप, n करोगे. ओके, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा यहाँ पे रेन गेज P1 P2 की जगह क्या दी रहेगी, वैल्यूज दी रहेगी. ठीक है, इस वैल्यूज को इसमें पुट करोगे और जितने नंबर ऑफ रेन गेज आप लगाए हो उसकी वैल्यू n होगी. ओके, तो इसका जो फॉर्मूला होगा आपका P एवरेज का, वो होगा आपका समेशन ऑफ P डिवाइडेड बाय n. ओके, तो ये है आपका अरिथमेटिक मीन मेथड, जिससे हम क्या करते हैं, एवरेज रेनफॉल जो है वो कैलकुलेट करते हैं. और ये जो मेथड है, ठीक, वो कब एप्लीकेबल है, जब रेनफॉल जो है वो पूरे सिटी पे, ठीक है, इस पूरे सिटी पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब इक्वल रेनफॉल होती है पूरे सिटी पे. तो क्या ये पॉसिबल है कि पूरी सिटी पे, सपोज हमारे पास क्या है, ये पूरा छत्तीसगढ़ है, ठीक है, ये अपना पूरा सीजी का लैंड है. ठीक, अब यहाँ पे जरूरी तो नहीं है कि पूरे छत्तीसगढ़ में एक दिन में एक जैसा ही रेनफॉल हो, रेनफॉल की इंटेंसिटी भी सेम हो, टाइमिंग भी सेम हो, प्लस एंडिंग भी सेम हो, ये तो कंफर्म नहीं होता है ना. तो ये वाला मेथड सिर्फ और सिर्फ कब एप्लीकेबल है, जब अपना अपना रेनफॉल जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. ठीक है, तब क्या होगा, ये एप्लीकेबल है अपना अरिथमेटिक मीन मेथड. ठीक, तो उसको हम लिख लेते हैं, दिस मेथड इज एप्लीकेबल, this method is applied only that condition when rainfall is uniform. When rainfall is uniform throughout the city.
थ्रू आउट द होल सिटी ओके। और ये मेथड जो है वो प्योर एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। दिस मेथड इज नॉट प्योर एक्यूरेट, दिस मेथड इज नॉट एक्यूरेट, बट जनरल कंसिडरेशन के लिए क्या करते हैं हम इस मेथड को एप्लीकेबल समझते हैं, ठीक है। एज आपको थ्योरेटिकली आपको ये पता होना चाहिए कि एवरेज रेनफॉल फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से मेथड है, जिसमें आपका फर्स्ट था अरिथमेटिक मीन मेथड, ओके, जो कब एप्लीकेबल है जब अपना रेनफॉल जो है यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट ईयर पे, ओके, तब ये मेथड एप्लीकेबल है, जिसमें इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ पी, दैट मीन्स आपका डिफरेंट रेन गेज जहाँ पे आप सिटी पे इंस्टॉल किए हैं वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेन गेज, ओके। तो ये है आपका फर्स्ट मेथड जिसका नाम है अरिथमेटिक मीन मेथड, ओके। अब हम सेकेंड मेथड में देखते हैं थीसिस पॉलीगॉन मेथड, ओके। ये भी आपका एवरेज रेनफॉल फाइंड आउट करने का मेथड है। आपका जो सेकेंड मेथड है वो है आपका थीसिस पॉलीगॉन मेथड, ओके। पॉलीगॉन मेथड, ओके। ये आपका सेकेंड पार्ट है जिसमें हम क्या करते हैं डिटरमाइन करते हैं एवरेज रेनफॉल किसी भी एरिया का, ठीक है। तो सपोज ये रहा आपका कैचमेंट एरिया, ओके। इस कैचमेंट एरिया पे हम क्या करते हैं डिफरेंट लोकेशन पे क्या किए हैं रेन गेज अपना सेटअप किए हैं, ठीक है, डिफरेंट लोकेशन पे। तो उस पर हम क्या करेंगे, इस पे देखते हैं कि क्या इसमें डिफरेंस है एज कम्पेयर टू द अरिथमेटिक मीन मेथड, ओके। तो यहाँ पे भी हम एज यूजुअल क्या करते हैं रेन गेज सेटअप करते हैं P1 P2 P3 P4 P5, ओके। तो ये 5 जगह पे हम रेन गेज क्या किए हैं सेटअप किए हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है थीसिस पॉलीगॉन मेथड, ओके। तो ये है जो आपका अरिथमेटिक मीन से डिफरेंट है। तो इस मेथड में क्या होगा हम इसमें एरिया भी कंसिडर करेंगे, ओके। तो सपोज ये वाला एरिया जहाँ पे हम एक सेटअप किए हुए हैं ये इतना एरिया कवर करते हैं, सेम एज इट इज़ आपका P2 जो है इतना एरिया, P5 इतना एरिया, P4 इतना एरिया और आपका P3 जो है वो इतना एरिया कवर करता है, ठीक है। तो इसको हम नंबर ऑफ एरियाज में क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं थीसिस पॉलीगॉन मेथड को, ठीक है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि फर्स्ट मेथड में क्या करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं जितना रेन गेज लिए हैं उसका एवरेज निकालते हैं, ओके। लेकिन सेकंड पे क्या करते हैं हम रेन गेज को नंबर वाइज एरियाज पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम P5 एरिया पे हम इसको डिवाइड किए हैं, ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम कैसे इसको फार्मूला इसको पुट करते हैं, ठीक है। थीसिस पॉलीगॉन मेथड पे हम फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं देयर आर नंबर ऑफ रेन गेज, ओके। रेन गेज हम कितना सेटअप किए हैं इसमें 5 किए हैं, P1 P2 P3 P4 एंड P5, ओके। P5 रेन गेज इसमें हम सेटअप किए हैं। और अब देखेंगे हम इफेक्टिव एरिया, ओके। इफेक्टिव एरिया देखते हैं जिसमें हम क्या देखेंगे, अब ऑब्वियसली 5 रेन गेज लिए हैं तो 5 एरिया होगा इसका डिफरेंट। तो वो एरिया है A1 A2 A3 A4 एंड A5, ओके। तो ये आपका 5 एरिया हो गया। अब देखो हम इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं थीसिस पॉलीगॉन मेथड में, ओके। इसमें भी हम क्या करेंगे P एवरेज फाइंड आउट करेंगे, ओके। P1 A1 प्लस P2 A2 प्लस P3 A3, ऐसे आप कहाँ तक जाओगे शॉन PN AN, ओके। देन ये आपका हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, ओके। डैश AN तक आप इसको कंसीडर कर सकते हो, ओके। तो ये है आपका थीसिस पॉलीगॉन मेथड का, जिसको हम शॉर्ट टर्म पे लिख सकते हैं P एवरेज इक्वल टू समेशन ऑफ P मल्टीप्लाई बाय A देन समेशन ऑफ A, ओके। तो ये रहा आपका थीसिस पॉलीगॉन मेथड, जिसमें हम क्या किए हैं हम आपका रेन गेज के साथ साथ, ठीक है, नंबर ऑफ रेन गेज के साथ साथ नंबर ऑफ एरियाज भी हम क्या किए हैं इसमें कंसिडर किए हैं। तो ये आपका सेकंड मेथड है जिसमें हम क्या किए हैं एवरेज डिटर्मिनेशन ऑफ रेनफॉल, ठीक है, किसी भी सिटी का।
अब आपका थर्ड और लास्ट मेथड है जिसको बोलते हैं आइसोएट मेथड। ओके, आपका थर्ड मेथड है आइसोएट मेथड। आइसोएट मेथड, ओके। ये मेथड जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द अरिथमेटिक मीन मेथड और किसके थीसिस पॉलीगॉन मेथड में। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, एरिया को, मतलब आपका जो होल कैचमेंट एरिया है, ओके, ये आपका लैंड है, इसको भी हम क्या करते हैं, एरिया के अकॉर्डिंग इसको भी डिवाइड करते हैं। ओके, P1, P2, P3, P4। सपोज हम 4 रेनगेज स्टेशन जो है इस कैचमेंट एरिया पे सेटअप किए हैं, देन इसको भी अगेन हम नंबर ऑफ एरिया में अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, दोनों में सेम आपका है, सेम है। ओके, आपका प्रोसेस, सिर्फ आपका डिफरेंस इसमें क्या है, इसके फार्मूला में डिफरेंस है। ठीक है, आइसोएट मेथड में इसके फार्मूला में डिफरेंट है। इसको आप देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, पी एवरेज निकालने के लिए A1 प्लस P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, देन आपका A2 P2 प्लस P3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, सेम एज इट इज आपका Pn-1 Pn-1 प्लस Pn डिवाइडेड बाई 2। ठीक, और इसका होल डिवाइड बाय आपका क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस शो ऑन करके आपका An। ठीक, तो ये आपका सेकंड मेथड है जिसमें हम क्या किए हैं, आइसोएट मेथड से डिस्क्राइब किए हैं। अब डिफरेंस आपका क्या है, क्योंकि आपका फर्स्ट आइसोएट मेथड और आपका थीसिस पॉलीगॉन मेथड, ठीक है, इन दोनों मेथड में हम क्या किए थे, एरिया को मतलब का होल ओवर लैंड को एरिया में डिवाइड किए हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला जो आपका है थीसिस पॉलीगॉन मेथड कब एप्लीकेबल होगा, जब रेनफॉल जो है डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट है। ठीक है, दिस मेथड इज एप्लीकेबल, दिस मेथड इज एप्लीकेबल when rainfall is not uniform। ओके, तो ये मेथड कब होगा, थीसिस पॉलीगॉन मेथड तब एप्लीकेबल है जब अपना रेनफॉल जो है यूनिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आइसोएट मेथड कब एप्लीकेबल होगा, जब अपना रेनफॉल जो है पर्टिकुलर सिटीज पे अगर सेम है, तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम आइसोएट मेथड। ओके, अब इसको हम लिख लेते हैं, रिटर्न दिस मेथड इज एप्लीकेबल व्हेन rainfall is uniform whole over country। ओके, तो इसको बोलते हैं हम आइसोएट मेथड। तो ये रहा आपका 3 मेथड जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी सिटी का या लैंड का एवरेज रेनफॉल जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका मेन सिटी। ठीक है, इसके लिए सबसे पहला मेथड क्या था आपका, अरिथमेटिक मीन मेथड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या किए हैं, एवरेज लिए हैं, जितने भी रेनगेज हम सेट किए हैं अपने कैचमेंट एरिया पे उसका एवरेज लिए हैं। ओके, तो इसका फार्मूला होगा समेशन ऑफ P/N। ओके, ये है आपका एवरेज। शॉर्ट टर्म प्रोसेस में आपको ये पूछ देता है एज अ गेट पर्पस और एज आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाइज। ठीक है, ये फार्मूला आपका मोस्टली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि आपका अरिथमेटिक मीन मेथड कब यूजफुल है, जब आपका रेनगेज मतलब रेनफॉल जो है वो यूनिफॉर्म होगा पूरे सिटी पे, तब कौन सा होगा, अरिथमेटिक मीन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, और ये जो मेथड है वो प्रॉपर एक्यूरेट नहीं होता ये मेथड। ठीक, तो इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते ज़्यादा। ठीक है, दूसरा है आपका थीसिस पॉलीगॉन मेथड। इस मेथड में हम क्या किए हैं, अपने जो कैचमेंट एरिया है उसको नंबर्स ऑफ लैंड पे क्या किए हैं, इसको डिवाइड किए हैं। ओके, नंबर ऑफ लैंड पे डिवाइड करने के बाद इसका जो फॉर्मूला निकाले हैं वो कुछ ऐसा है, जिसमें हम क्या किए हैं, अपना रेंजगेज के साथ साथ आप एरिया भी कंसीडर किए हैं। ठीक है, इसलिए इसमें फॉर्मूला में डिफरेंस क्या हो गया है, समेशन ऑफ P मल्टीप्लिकेशन A डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ A। यहाँ पे आपका P जो है नंबर ऑफ रेनगेज है, ठीक है, और A जो है आपका एरिया है। ठीक है, एरिया है जिस एरिया पे हम रेनगेज सेटअप किए हैं। ठीक, और आपका थर्ड और लास्ट मेथड है आइसोएट मेथड, जो भी क्या होगा, जनरली
कहाँ पे यूज़ होगा, जब यूनिफॉर्म रेनफॉल हो किसी भी एरिया पे, ठीक है। तो पर्टिकुलर एक सिटी में अगर प्रॉपर रेनफॉल हो रहा है तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि अपना रेनफॉल की इंटेंसिटी सारे लोकेशन पे सेम हो, ठीक है, ये कंसिडर नहीं होता है। तो जनरली हम ना तो आइसोलेट मेथड यूज़ करते हैं और ना ही हम अरिथमेटिक मेथड यूज़ करते हैं कैलकुलेशन के लिए। जनरली जो यूज़ होता है वो है आपका दिस इज पॉलीगॉन मेथड, ठीक। क्योंकि ये कब एप्लीकेबल है, क्योंकि जब रेनफॉल यूनिफॉर्म नहीं है तब ये मेथड आपका एप्लीकेबल होता है, ठीक। तो ये रहा आपका एवरेज कैलकुलेशन, ठीक है, रेनफॉल कैलकुलेट करने का। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम आगे का प्रोसीड करेंगे। ओके, थैंक यू।